अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असम्बली में, हम वहां जाके नेशनल असम्बली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां जुमा 23 दिसंबर को तहलील होंगी। इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए अरकान के स्पीकर के रूबरू पेश होने का भी ऐलान। हमें कहा जा रहा है हुकूमत छोड़ी तो बड़ा जुल्म होगा, इसके बावजूद तहलील का फैसला किया। हम ऐवानों से निकले तो 66% सीटों पर इलेक्शन होगा। आइन में ताखीर की इजाजत नहीं, 90 रोज में इंतखाबात जरूरी। मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। NRO 2 लेने वाले चोरों का नामो निशान मिटा देंगे। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। हुकूमत को साजिश करके बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए। ये फितना है, फसादी है, चोर है, डकैत है, फॉरेन एजेंट है और ये सिर्फ शोर इसलिए कर रहा है और धमकाता इसलिए है और गाली इसलिए देता है कि इसकी इन तमाम अमालों का शोर मचा हुआ है जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। असम्बलियां तोड़ने के लिए तारीखों के ऐलान की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। इमरान खान के पास अब ATMs की सहूलत नहीं, यही दोनों असम्बलियां उनका किचन चला रही हैं। तहलील की भड़क महज ड्रामा, कभी अमल नहीं होगा। PTI चेयरमैन जमहूरियत मौशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ के इकदाम पर हमले कर रहे हैं। शोर सिर्फ और सिर्फ चोरियां छुपाने के लिए मचाया जा रहा है। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। इंतशार फैलाने वालों का डटकर मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बड़े ऐलान से पहले बड़ी बैठक। जमान पाक में इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की अहम तरीन मुलाकात। चौधरी मोनिस इलाही और हुसैन इलाही की भी शिरकत। पंजाब असम्बली की तहलील समेत अहम उमूर पर मुशावरत। आइंदा के लाहे अमल पर भी बातचीत। मुशावरती इजलास में भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। काफिले की क़यादत ने अपने राब्तों और अहम मुलाकातों पर एतमाद में लिया। तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है उनकी सपोर्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत थी जो वापस कर दी। शुरू से ही PTI चेयरमैन के फैसले से मुतमईन थे। सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है, बात आगे चलेगी। चौधरी परवेज इलाही की जमान पाक से रवानगी के वक्त गुफ्तगू। इमरान खान की जानिब से असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान। वज़ीर आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां बचाने के लिए कानूनी और आइनी पहलुओं पर गौर होगा। नून लीग की सीनियर क़यादत शिरकत करेगी। PTI को सियासी मैदान में टफ टाइम देने का फैसला। नून लीग पंजाब में वज़ीर आला और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएगी। क़यादत की मंजूरी के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से भी मुशावरत। आवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियां तोड़ रहे हैं। सियासी शरपसंद मुल्क में इंतशार के ख्वाहिशमंद ये चाहते हैं बैरूनी सरमायाकारी ना आए। कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा होगा ना होने देंगे। वज़ीर आज़म का आज़म मौशी तबाही बाकायदा एजेंडे के तहत लाई गई। नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए सियासी बेरोजगारों से निजात जरूरी है। शहबाज शरीफ की तनकीद। की सीनियर लीडरशिप
लीडरशिप का असेंबलियों की तहलील के मामले पर ये तीसरा और हतमी इजलास था, जिसमें आज चारों सूबों और मरकजी जो क़यादत थी पीटीआई की, उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से संजीदा नोयत के मुज़ाकरात नहीं किए जाते तो 23 दिसंबर की तारीख पर इत्तफाक किया गया है कि इस तारीख को जो है वो असेंबली तहलील कर दी जाए पंजाब और केपी के। इस हवाले से इमरान खान जो है वो हतमी फैसले का ऐलान 17 दिसंबर को करेंगे, लेकिन पीटीआई की क़यादत ये चाहती है कि ये पेपर जो सेटअप है 3 माह का, उसके होते हुए 23 मार्च से पहले जो है वो जिन दोनों सूबे हैं जहां पर इंतखाबात हो गए। सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज का एक और एहसास, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के दिन का पहले ही नाजरीन को बता दिया। 23 दिसंबर की तारीख के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज 14 दिसंबर की नशरियात का हिस्सा थी। आइन और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले असेंबलियां नहीं तोड़ते। तहलील का ऐलान इमरान खान की आमराना जहनियत का आगाज है। पार्लियामेंट की मुद्दत की तकमील से जमहूरियत मजबूत होती है। मौशी बेहतरी के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुखालिफिन पर नुक्ताचीनी। ये तो मुल्क को डिफॉल्ट के ऊपर लेके चले गए ना। इस हुकूमत को तो एक दिन भी देना जो है वो मैं समझता हूँ कि कौमी जुर्म होगा। अगर आप इनको एक दिन भी आप दें, जिस नहज के ऊपर ये हालात को ले आए हैं। हमारी तमाम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से मुशावरत हुई, वज़रा आला से मुशावरत हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी। हम इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफ़िक है कि अब हमें इनको मज़ीद वक्त नहीं देना, फैसले लेने हैं, फौरी लेने। असेंबलियों की तहलील आईनी रास्ता। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। ये मुल्क की मफादात की बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। इनको एक दिन भी मजीद देना कौमी जुर्म होगा। फारूक हबीब की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। हमारे सियासी हकूक के ऊपर एक मरतबा फिर वार किया जा रहा है। जो सबसे मकबूल रहनुमा है उसको दीवार से लगा दिया गया, उसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया। किस लिए? रास्ता जो है वो साफ रहे। ये एनआरओ लेके मुकमुका करके अपनी तीसरी नस्ल को तैयार करें हम पे हुक्मरानी करने के लिए। किसी को इस हुकूमत पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके वजीर खजाना पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, इसकी मईशत को बचाएं, इसकी सियासत को बचाएं। आवाम की आज़ादी, सियासी हकूक और मैशत पर मुसलसल हमले जारी। चोरों का रास्ता साफ करने के लिए इमरान खान को दीवार से लगाया गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। समझ नहीं आती कि मुफ्ती इस्माइल की बात माने या इसहाक डार की। पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाएं, मैशत और सियासत बचाएं। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना इजलास में वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से तलखी। सूबाई वजीर सरदार हसनैन बहादुर दरेशक वजारत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा भिजवा दिया। ओहदा ज़ाती मसरूफियात की वजह से छोड़ा। परवेज इलाही काबिल एहतराम हैं और हमेशा रहेंगे। ट्विटर पैगाम। झूठे इल्जामात पर डेली मेल की मौफी। शहबाज शरीफ की बड़ी कामयाबी। वजीर आजम पाकिस्तान को मुकदमे का इससे बड़ा और बेहतर नतीजा चाहिए भी नहीं था। अखबार ने तस्लीम किया कि सैलाब ज़दगान के लिए बरतानवी इमदाद ने खुद बुर्द के हवाले से झूठ बोला गया। वकील की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार गुजरात की कत्लेआम की हकीकत छुपाने की कोशिश कर रही है। फसादात के मास्टरमाइंड भारत में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज हैं। भारतीय हुक्मरान जमात ने नफरत, तफरकाबाजी और दहशतगर्दी के माहौल को जन्म दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट शख्स था जो कि इस वक्त भारत का वजीर आजम बना हुआ है, कुलभूषण यादव। पाकिस्तान में क्या करने आया था? ये सिर्फ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये ओपन एंड शट केसेस हैं कि भारत की पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको उसके फुटप्रिंट्स भारत की तरफ नजर आएंगे। भारतीय माइंडसेट को मुंह तोड़ जवाब। पीपल्स पार्टी का आज रैलियों का ऐलान। वजीर खारजा के बयान पर हिंदुस्तान में मुजाहरे जारी। अवाम बिलावल भुट्टो की हिमायत के लिए निकले। मसला कश्मीर पर पूरी कौम का मौक़िफ़ एक। भारत मकबूजा वादी में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है। शर्जील मेमन और शाज़ अमरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अपने हिंदू इंतहा पसंदों को बाहर निकाल रही है, हम पहले तो उसकी मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि कल पूरे मुल्क में हर ज़िले के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इजहारे यकजहती मनाया जाएगा। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का छठा कॉन्वोकेशन, 410 मेडिकल ग्रेजुएट्स और 250 डेंटल ग्रेजुएट्स ने डिग्रियां हासिल की। पोजीशन होल्डर्स और इम्तियाजी नंबर हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया। सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने साबिक डिप्टी कमिश्नर नुशैरो फिरोज, ताशफीन आलम समेत 4 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों की तफसील भी तलब। उन्नीस 1971 की जंग में दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज का आज यौम शहादत। बहादुर सपूत ने लड़ाई के दौरान शुजात की ऐसी दास्तान रकम की कि भारतीय कमांडर भी एतराफ़ किए बगैर ना रह सका। अर्ज़े वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर शहीद को निशान हैदर भी अता किया गया। आबी ज़खायर की जांच पड़ताल के लिए नासा का खलाई मिशन रवाना। फ्रांस के ताउन से पूरी दुनिया में पानी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बेहतरीन नताइज के लिए पहली बार 100 किलोमीटर की बुलंदी से 3D टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। और मुनफरिद अंदाज में तंज़ो मिज़ा और बरजस्ता जुमलों के जरिए लाखों दिलों पर राज करने वाले अली एजाज को दुनिया छोड़े 4 बरस बीत गए। ख्वाजा एंड सन्स और लाखों में 3 समेत दर्जनों ड्रामे आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श। मारूफ अदाकार ने दर्जनों फिल्मों में भी फन के जौहर दिखाए।